हार्ट अटैक बहुत बड़ी चिंता की बात है। कोई बंदा है जो इतना हेल्थ कॉन्शियस था तो भी उसे हार्ट अटैक आया। क्यों? व्यक्ति के जीवन में शनि की महादशा होती है, उसका स्ट्रेस लेवल एक्सट्रीम लेवल पे होता है और इन्हीं महादशाओं में इंसान को अटैक आता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं सतीश जैन फ्रॉम रोहिणी एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियो है आप लाइक कर रहे हो, शेयर्स कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और कमेंट्स भी कर रहे हो। आपकी एक कमेंट से हमें जो प्रोत्साहन मिलता है कि आगे कौन से वीडियो बनाना है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, वो आपकी वजह से पॉसिबल हो रहा है। आज का विषय है हार्ट अटैक। आपने सुना रहेगा कि आजकल यंगस्टर्स स्पेशली 40, 35, 50 के लोगों को ज़्यादा अटैक्स, हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस टॉपिक को हम लोग ज्योतिष के रिलेटेड से और प्रैक्टिकली भी डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सी बार लोग बोलते कि सर ये बंदा जिम में जाता था, इतनी एक्सरसाइज कर रहा था तो भी उसे हार्ट अटैक आया। दूसरा कोई बंदा है जो इतना हेल्थ कॉन्शियस था तो भी उसे हार्ट अटैक आया। क्यों? तो वो क्यों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि अटैक, हार्ट अटैक स्पेशली ये जो बन रहा है ये लास्ट 3-4 साल में ज़्यादा हो रहा है, मे भी बोल सकते हैं आफ्टर कोरोना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हार्ट अटैक क्यों आता है। देखिए, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस लेवल। क्योंकि आजकल का जो लाइफ फास्ट लाइफ है, मोबाइल का लाइफ है, इंटरनेट का लाइफ है, तो इंसान हमेशा स्ट्रेस में रहता है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहते हैं और हमारे हिंदू धर्म में भी कहते हैं कि इंसान कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया तो चलेगा। एक्सरसाइज जरूरी है, पर ज्योतिष शास्त्र कहता है कि एक्सरसाइज कोई भी नहीं किया तो चलेगा। बट जब आपका माइंड स्टेबल है, स्ट्रेस फ्री है, कि कोई चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो इंसान की आयु दीर्घ आयु होती है। पर आजकल कंपटीशन का ज़माना है, यंगस्टर हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज कर रहे हो या योगा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। एक स्ट्रेस लेवल जो रहता है वो हाई लेवल का बढ़ गया है। परसेंटेज वाइज बोलो तो जो आज से 10 साल पहले की जो लाइफ थी हमारी, लोगों को स्ट्रेस आता था बट उसका परसेंटेज था 15 से 20%। और आजकल का जो स्ट्रेस लेवल इंसानों का बढ़ा है वो 80% के ऊपर गया हुआ है। तो इंसान हमेशा स्ट्रेस में रहता है। जब इंसान स्ट्रेस में रहता है, ज़्यादा उसके बारे में सोचता है, तो उसका बीपी लेवल हाई लो होता है। कोलेस्ट्रॉल का जो उसका प्रमाण है वो बॉडी में बन जाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से गुठलियाँ तैयार होती है और ब्लड में अवरोध आता है। उसके कारण अचानक से हार्ट गति रुक जाती है और पेशेंट को चांस भी नहीं मिलता कि वो दवा खाने तक पहुँचे। यानी ये जो स्ट्रेस लेवल है, यानी हैवी स्ट्रेस लेवल, क्योंकि इंसान घर से लेके, बिजनेस से लेके या फिर अपने पढ़ाई से लेके हर एक में स्ट्रेस में रहता है कि ये मेरा काम कब होगा, मैं सक्सेस होऊंगा क्या नहीं, मेरी जॉब लगेगी नहीं, मेरी शादी होंगी क्या नहीं, घर में ये सब क्या हो रहा है। उसके कारण उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ता है और वही निगेटिव चीज़ों के बारे में वो कंटिन्यू सोचता है। इस निगेटिव इम्पैक्ट से उसके ब्लड का जो प्रेशर है अप डाउन होते रहता है और ब्लड में जो खराबियाँ आती है उसे पता नहीं चलता है। अचानक से जब वो ब्लड लेवल अपनी लेवल क्रॉस कर देता है तब उसे हार्ट अटैक आता है। अब ये ज्योतिष के बारे में बात करें कि अटैक क्यों आता है। देखिए, सबको तो अटैक आता नहीं है। वैसे अपने ज्योतिष में 12 राशियाँ है, तो जरूरी नहीं कि कुंभ राशि वाले लोग हैं तो सबको अटैक आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि
आपकी कोई भी राशि हो, बट आपका जो लाइफ ग्राफ चलता है वो आपकी महादशाओं पे चलता है। तो इतने जो 30-40 साल का मेरा रिसर्च है, मैंने देखा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में शनि की महादशा होती है, राहु की महादशा होती है या फिर सूर्य की महादशा होती है, तभी उसका स्ट्रेस लेवल एक्सट्रीम लेवल पे होता है और इन्हीं महादशाओं में इंसान को अटैक आता है। तो अभी इससे बचा कैसे जाए? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो भी आपकी महादशा चल रही है, चाहे राहु हो, शनि हो या सूर्य, उसकी हम लोग उपासना कर सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जंक फूड का ज़माना है। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है अटैक का कि लोग कंटिन्यू जंक फूड खा रहे, टाइम पे खाना नहीं खा रहे। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब इन महादशाओं में हफ्ते में एक दिन भी आप उपवास करते हो, निरंकार भी कर सकते हो या फिर फलाहार लेकर भी कर सकते हो, तो उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी मायने में कम होता है और उनकी आयु बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं। पर वैसे कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि इंसान जब पैदा होता है तो अपनी सांसें लेके आता है, पर्टिकुलर पीरियड में कितनी सांस लेनी है और आपकी सांस कब बंद होगी वो विधि लिखित है। विधि लिखित को तो हम लोग टाल नहीं सकते, पर उसके उपाय योजना करने से हम एक अच्छी बेटर लाइफ जी सकते हैं। तो हार्ट अटैक के कारण मैंने बताया है कि स्ट्रेस लेवल, बहुत से लोग बोलते कि गुरुजी आप बोलते हैं कि स्ट्रेस मत लो, पर वो आ ही जाता है। तो नेचुरल है, मनुष्य स्वभाव है, स्ट्रेस तो आना है, पर वो कितना लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है प्राणायाम। जब इंसान प्राणायाम करता है और मेडिटेशंस करता है तो उसको जनरली दूसरी एक्सरसाइज नहीं भी होती रहेंगी तो चलता है, एक्सरसाइज इज मस्ट, बट पर सिर्फ प्राणायाम और मेडिटेशन से जब आप लोग सांसों पे नियंत्रण पाते हो तो स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होता है और हार्ट की जो ब्लड सर्कुलेशन है हार्ट की ओर जो जाता है वो कंट्रोल में रहता है। दूसरी बात जब आती है कि सर हमें मरना ही है तो क्यों ना ज़िंदगी की मज़ा कर ले, पर ऐसा नहीं है। हमको क्वालिटी जीना है, क्वांटिटी नहीं जीना है। कि जो भी लाइफ जीते हैं हम लोग स्ट्रेसलेस जिए, अच्छे से जिए और पूरे आनंद से मस्ती में जिए, क्योंकि ये जीवन बहुत ही अमूल्य है। 84 लाख योनि में भटकने बाद ही अपने को मनुष्य भाव मिलता है, तो उसका सदुपयोग करें। जय जिनेंद्र, प्रणाम। आशा करता हूँ ऐसे ही अलग अलग विषयों पे हम लोग बात करेंगे। आपको हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को अच्छा साइंटिफिक नॉलेज मिले। प्रणाम।